बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्तमने ऐनी रा ए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज साहिब सज्जादा आस्ताने आलिया हजरत मासूम मिल्लत बिरादर ज़ी वक़ार हजरत मौलाना मोहम्मद अली फैज़ी साहब, बिरादर मुकर्रम नकीब ज़ीशान हजरत मौलाना हाफिज कफ़ील अंबर साहब, बिरादर ज़ी वक़ार ज़ाकिर इस्माइली साहब शायर अहले सुन्नत, वो जमी ज़विल एहतराम ज़विल एहतशाम बासफ़ा उलमाए किराम हाज़रीन महफ़िल पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गम गुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यारे इरम ताजिदारे हरम नौबहारे शफात शबे असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल खुसरवे खूबा सयाहे लामका वजह कुन फ़का दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे माकाना वमा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक़ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर मदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊं बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चमने तैबा में सुम्बुल जो सवारे गेसू, चमने तैबा में सुम्बुल जो सवारे गेसू हूर बढ़कर शिकने नास पे वारे गेसू भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्लाह, भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्लाह कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू शान-ए पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए, शान-ए पंजे कुदरत तेरे बालों के लिए कैसे हाथों ने सवारे हैं तुम्हारे गेसू, कैसे हाथों ने संवारे हैं तुम्हारे गेसू। हम सियाहकारों पे यारब तपिशे महशर में, हम सियाहकारों पे यारब तपिशे महशर में साया फगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसू सूखे धानों पे हमारे भी करम हो जाए, सूखे धानों पे हमारे भी करम हो जाए छाए रहमत की घटा बन के तुम्हारे गेसू और तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रज़ाब, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रज़ाब सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। आज की ये महफिल उर्से सईद मिल्लत के मौके पर इनेकाद पजीर है। अल्लाह तबारक व ताला अपने एक नेक बरगज़ीदा बंदे की बारगाह में
मेरी और आप सबकी हाजिरी को कबूलियत का शरफ अता फरमाए। मैं जानता हूँ यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है, इसलिए किसी को ये कहना कि बैठ जाओ यकीनन उनके लिए आजमाइश होगी, इसलिए कि बैठने की जगह खत्म हो गई है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस पाकीज़ा महफिल में आने वाले लोग थोड़ी देर खड़े होकर के तो सुन ही सकते हैं। हमारी कौम को अल्लाह ने बहुत कुव्वत और ताकत अता की है। वो नबी के नाम पर बैठना भी जानते हैं, नबी के नाम पे खड़े होना भी जानते हैं, नबी के नाम पे अड़ जाना भी जानते हैं, नबी के नाम पे मर जाना भी जानते हैं। हमारी कौम से बढ़कर किसी कौम के पास ये जज्बा है ही नहीं। बल्कि मैं तो अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि दुनिया के अंदर कोई मजहब ऐसा नहीं है जो मौत के दिन खुशी मनाता हो सिवाय मजहब इस्लाम के, और कोई मसलक ऐसा नहीं है जो मौत के दिन खुशी मनाता हो सिवाय अहले सुन्नत व जमात के। हमारी कौम का जज्बा तो देखो, यकीन तो देखो, कैफियत तो देखो। इसीलिए हम लोगों को कहते हैं कि मौत हमारे लिए कितनी यकीन की खुशी का दिन है, कितना यकीनी खुशी का दिन है। लोगों को पता नहीं मरने के बाद क्या मिलता है, लेकिन हमारा यकीन है जब हम मरते हैं तो कब्र में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाते हैं और हमें उनका दीदार नसीब होता है। न कोई हटाने वाला होता है, न कोई दूर करने वाला होता है, न कोई मुखिल होने वाला होता है, न कोई शोर करने वाला होता है। अल्लाह अकबर। इसीलिए मैं अक्सर सुन्नियों को कहता हूँ, सुन्नियों अपना मुकद्दर कितना बड़ा है कि मदीने जाने में जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा हमें मर जाने में खुशी होती है। इसलिए कि मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है, मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, वाह वाह वाह। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की शबे किस गुल से मुलाकात की रात, और कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरी कौम के जवानों, उर्स की महफिल है। मेरे बाद आपको हमारे भाई हाफिज व कारी मोहम्मद अली फैजी साहब से उनका कलाम भी सुनना है। मुझे शौक है नात सुनने का, क्योंकि ये मेरे मसलक की पहचान है, ये मेरे मजहब की पहचान है, ये मेरे मसलक का तुर्रा इम्तियाज है। बल्कि हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम ने तो दुआ की थी, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, मोहम्मद मुमज्जद पुकारा करूं मैं। लेकिन बस बात मैंने इतनी गुजारिश की मुंतजमीन से कि मुझे थोड़ी देर गुफ्तगू करना है, मैं जल्दी से गुफ्तगू कर लूं। उसकी वजह यह है कि मुझे लोगों को जगाने का फन नहीं आता, मुझे लोगों को हंसाने का फन नहीं आता। मेरी गुफ्तगू बहुत टूटी फूटी सी और बेजोड़ जुमलों पर मुश्तमिल होती है, इसलिए मुझे जल्दी से बुलवा लो। उसके बाद भाई मोहम्मद अली फैजी की नात मैं भी सुनूंगा और मेरी कौम भी मेरे साथ सुनेगी। मैं बहुत थोड़े से वक्त के लिए आपके पास आया हूँ, तवज्जो कीजिएगा। आज उर्स की महफिल है, हजारों आशिकाने रसूल मौजूद हैं और इस वक्त हमें यह तय करना है हमारी कौम के जवानों की जिम्मेदारी क्या है, हमारे कौम की जवानों की जिम्मेदारी क्या है। इसलिए कि याद रखना, जवान बड़ा कीमती सरमाया है किसी कौम के लिए, जवान बहुत अहमियतों का हामिल है किसी कौम के लिए। इसलिए कि वो जवान ही होते हैं जब जवान समझ जाते हैं, जवान अपने मकसद को समझ जाते हैं। सवा जवान जो है अपने मकसद की तकमील पर जब आगे आने की कोशिश करते हैं तो समाज में इनकलाब आता है, समाज में तब्दीली आती है, समाज अल्लाह अकबर उरूज की तरफ जाता है, तरक्की की तरफ जाता है, तमद्दुन की तरफ जाता है, बुलंदी की तरफ जाता है। जिस कौम के जवान समझ जाया करते हैं उस कौम में इनकलाब आता है। मेरी कौम के जवानों, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो, अपने मकाम को पहचानने की कोशिश करो, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने की कोशिश करो। तुम कौन हो, तुम्हें पता है तुम कौन हो? अल्लाह अकबर। जानते हैं जब जवान अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर लेता है, मेरे जुमले पे गौर करना,
उलमा की मालूमात में इजाफा तो नहीं करूंगा, लेकिन इसलिए उनकी तवज्जो चाहता हूं। अगर मैं सही कह रहा हूं तो ये मुझे दुआ देंगे, मेरी ताईद करेंगे, और अगर गलत कह रहा हूं तो मेरी इस्लाह करेंगे। मेरी कौम के जवानों, आप क्या समझते हो जवानी को? अल्लाह के रसूल सादिक व मस्दूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो जवान हरामकारी से बचकर अल्लाह का फरमा बरदार बन जाता है तो बाज फरिश्ते उसके पीछे हो जाते हैं और वो बाज फरिश्तों से अफजल हो जाता है। मासूम फरिश्तों से, बाज मासूम फरिश्तों से, फरिश्ते तो सभी मासूम हैं, उन बाज अवाम फरिश्तों से उस जवान का मर्तबा बुलंद हो जाता है जो जवान हराम काम करना छोड़ देता है। मुसलमान जवान, तू फरिश्ते से बेहतर बन सकता है, तू फरिश्ते से आगे निकल सकता है। कब? जब तू अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे, जब तू हराम काम छोड़ दे। और अगर तू ये नहीं करता, अगर तू हराम में डूबा रहेगा, तू हराम के अंदर मुब्तला रहेगा, अल्लाह की नाफरमानी करता रहेगा, तो फिर कुत्ते तुझसे बेहतर होंगे और तू कुत्तों से बदतर हो जाएगा। खिंजीर तुझसे, सूअर तुझसे बेहतर होगा। इस एतबार से तू सूअर से बदतर हो जाएगा, इस एतबार से कि सूअर तो सूअर है मगर उसने हराम काम नहीं किए, उसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, उसने अल्लाह को नाराज नहीं किया। अब बता मुसलमान जवान, तू फरिश्ते से बेहतर बनना चाहता है या जानवरों से बदतर बनना चाहता है, या कुत्ते और सूअर से बदतर बनना चाहता है, या तू मासूम फरिश्तों से बेहतर बनना चाहता है? ऐ मेरी कौम के जवानों, अल्लाह अकबर, ये खेलकूद, ये तमाशा, ये जराइम, ये अल्लाह के खौफ से दूरी, ये दीन से बेजारी, इसमें कब तक जिंदगी गुजारोगे? आओ अपनी जिम्मेदारी का एहसास करो। जवानी की शान कुरान बयान करता है, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। तर्जुमा क्या है? तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, बलद अमीन मक्कतुल मुकर्रमा की कसम। और दूसरे मकाम पर तफसीरी तर्जुमा ये है, विलादत गाहे इब्राहिम की कसम, विलादत गाहे ईसा की कसम, विलादत गाहे मूसा की कसम, विलादत गाहे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की कसम। और तीसरा तफसीरी तर्जुमा ये है, सिद्दीक अकबर की कसम। तीन से मुराद सिद्दीक अकबर है, जैतून से मुराद फारूक आजम है, तूर सीना से मुराद उस्मान गनी है, बलद अमीन से मुराद मौला अली है। अल्लाह अकबर, क्योंकि कुरान मुकद्दस की एक एक आयत की 70 हजार तफसीरें हैं। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए अब ये चार कस्में उठाई जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बगैर कसम के कोई बात कहे तो भी उसकी बात यकीनी है, उसकी बात हतमी है, उसमें शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन चार कस्में उठाकर कहा जा रहा है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को हुस्न अता किया, अच्छी शक्ल में पैदा किया, अच्छी सूरत में पैदा किया। मुफस्सिरीन कहते हैं लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम से मुराद इंसान की जवानी है। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, जब तुमने जवानी की कद्र नहीं की तो अल्लाह ने तुम्हें जलील बुढ़ापे के गड़े में ढकेल दिया। जवानी क्यों दी गई? जवानी की शुरुआत 16 साल से होती है और 50 साल पर आते आते जवानी खत्म हो जाती है। क्यों अता की गई जवानी? इसलिए ताकि हम अल्लाह का खौफ करते हुए अल्लाह की खशियत के साथ अल्लाह की इबादत कर सके, अपने आप को गुनाहों से बचा सके, हराम कामों से बचा सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी की भी फजीलत बयान की है और जवानों की भी फजीलत बयान की है। इस्लाम में बूढ़ों को नजरअंदाज नहीं किया गया, लेकिन जवान और जवानों की फजीलत की शान से बयान की गई। सुनिए ऐ मेरी कौम के जवानों, रातों को अय्याशियों में गुजारने वाले जवानों, मोबाइल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर अपने वक्त को जाय करने वाले जवानों, अपनी अहमियत को समझो। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपने सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा, जवानों की इज्जत करो, इज्जत, क्योंकि जब मैंने नबुव्वत का ऐलान मक्के में किया था तो मक्के के बुढ़ों ने मुझे झुठलाया था, जिन्होंने मेरी तस्दीक की थी वो यही नौजवान लोग। वाह वाह वाह,
वाह 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 दीन को सबसे पहले जिसने वाह, कबूल वाह, किया वो जवान लोग थे। कौन जवान लोग थे? सुनो, अल्लाह अकबर। वो 32 साल का जवान था जिसे दुनिया उमर इब्ने खत्ताब हाय कहती हाय है। हाय वाह 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 हजरत खालिद इब्ने वलीद हो, अबू जर गिफारी हो, हजरत सैयदना मिक़दाद हो, हजरत सैयदना बिलाल हो, ये सब के सब जवान थे। और फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सहाबी साद इब्ने अबी वक़ास फरमाते हैं, अभी मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे, मैं सिर्फ 16-17 साल का था कि उहुद के मैदान में हुजूर के ऊपर आने वाले हर तीर को मैं अपने सीने पर लिया करता था और हुजूर मुझे तीर उठा उठा कर देते और मैं कमान में रख कर के तीर चलाता जाता। उस वक्त हुजूर मुझसे कहते, फिदा कौमी वाबी या साद, ऐ साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, तीर चलाता जा, तेरा निशाना कभी खता न करे। कहते उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 16-17 साल की थी। मेरी कौम के जवानों मुझे बताओ, बद्र के फातिहीन सब जवान थे, उहुद के फातिहीन सब जवान थे, खंदक के फातिहीन सब जवान थे और खैबर का फातिह तो ऐसा जवान था कि उसको कभी बुढ़ापे ने घेरा ही नहीं, क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली की तरह कोई बहादुर जवान नहीं है और जुल्फिकार की तरह कोई तलवार नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सईद जवानी बहुत कीमती सरमाया वाह, 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 है, वाह। लेकिन हर दौर में जवानों की फिक्र को अगवा करने की कोशिश की जाती है। हर दौर में जवानों की सोच को अगवा करने की कोशिश की जाती है। थोड़ी संजीदगी के साथ सोचिए, जो रसूल, इज्जत वाले रसूल अपनी कौम के जवानों के लिए कहे कि जवानों की इज्जत करो, क्योंकि बुढ़ों ने झुटलाया, उतबा शैबा ये सब खोसट लोग थे, इन्होंने झुटलाया। इन बुढ़ों ने रसूलुल्लाह को झुटलाया, अबू जहल, अबू लहब, ये सब बुढ़े लोग थे, इन सब जालिमों ने झुटलाया और हुजूर अलैहिस्सलाम की बात को जवानों ने कबूल किया। और वो जवान लोग कितनी मुसीबत से गुजारे गए। वो जवान सहाबा सहाबियात, हजरत अम्मार बिन यासिर जवानी की दहलीज पे कदम रखा, मारे जाते थे, पीटे जाते थे। बिलाल हबशी ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, गले में रस्सी डाल करके खींचे जाते थे, अहद अहद कहते थे, लेकिन रसूलुल्लाह का दामन कभी नहीं छोड़ते थे। मेरी कौम के जवानों, आज दुनिया सबसे ज्यादा पीछे लगी है तो दुनिया भर के मुस्लिम जवानों के पीछे लगी है। वो जानते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जवान अगर किसी मजहब के पास है तो कौम मुस्लिम के पास है। हमसे ज्यादा जवान किसी कौम के पास नहीं है। और एक बात मैं आपको बताऊं, दुनिया को पता है जिस दिन इन जवानों को हसन मुश्तबा की जवानी का तकद्दुस मिल गया, जिस दिन इन जवानों को हुसैन आजम की जवानी का तकद्दुस मिल गया, जिस दिन इन जवानों को खालिद बिन वलीद की जवानी का तकद्दुस मिल गया, जिस दिन इन जवानों को हजरत इमाम कासिम की जवानी का तकद्दुस मिल गया, जिस दिन इन जवानों को इमाम अली अकबर की जवानी का तकद्दुस मिल गया, जिस दिन इन जवानों को सलाहुद्दीन अय्यूबी की जवानी का तकद्दुस मिल गया, जिस दिन इन जवानों को तारिक बिन जियाद की जवानी का तकद्दुस मिल गया, तो याद रखना दुनिया में बातिल को कदम रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मुनज़्ज़म साजिश के तहत वो हमारे जवानों को इमाम हुसैन की जवानी मिलने नहीं देना चाहते, इमाम हसन की जवानी के करीब जाने नहीं देना चाहते, तारिक बिन जियाद की जवानी के करीब जाने नहीं देना चाहते। हमारे जवानों को वो रातें रंगीन कर देना चाहते हैं, वो जराइम में मुब्तला कर देना चाहते हैं, वो शराब और शबाब में मुब्तला कर देना चाहते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, हम किस जबान से तुम्हें समझाए? जलसों में तुम बहुत शौक से आते हो, लेकिन कितने जराइम में मुब्तला होकर अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हो। खुदा के लिए जवानी के अंदर गुनाह करके अल्लाह को नाराज मत करो।
वरना एक वक्त वो आएगा, अल्लाह अकबर। सैयदुत ताइफा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी फरमाते हैं, जब जवानी में कोई पाप करता है, जवानी में कोई जुर्म करता है, जवानी में कोई अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको इतना दर्दनाक बुढ़ापा देता है, इतना जलील बुढ़ापा देता है, इतना रुस्वाकुन बुढ़ापा देता है कि बुढ़ापे में इंसान मौत मांगता है, मौत। कंबल में मुंह छुपा छुपा के रोता है मगर उसको मौत नहीं आती। इतना जलील होता है जवानी में पाप करने वाला कि जब वो भीख मांगता है तो लोग उसको भीख नहीं देते। जिन बच्चों ने माँ बाप को लात मार के घर से निकाल दिया, मैं उन बच्चों की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जरा गौर करना, जिनको औलाद ने लात मार के घर से निकाला है उनकी जवानी की स्टडी करो। अल्लाह अकबर। आज जो मस्जिद के जीने पर बैठ करके भीख मांग रहे हैं उनकी जवानी की स्टडी करो। आप क्या समझते हो, कुदरत दूर नहीं है, कुदरत बहुत करीब है। और मेरे अल्लाह का ऐलान है, इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जवानी में जिना करोगे, जवानी में लड़कों के साथ पाप करोगे, जवानी में नशा करोगे, जवानी में औरतों पर गंदी नजर डालोगे, जवानी में मस्जिदों को वीरान करोगे, कुदरत इतना जलील बुढ़ापा मुसल्लत करेगी कि मौत मांगोगे तो मौत भी नहीं है। रातों को तारे गिनते गिनते गुजारोगे। आप क्या समझते हो गुनाह को? जहां गुनाह है वहां फना है। शैतान ने हमारे जवानों की सोच को अगवा किया, लेकिन इस जवानी में पाप करने से पहले सोचो, अगर बुढ़ापा जलील आया तो क्या करो? अल्लाह ने बुढ़ापे के अंदर लाइलाज अमराज में मुब्तला कर दिया तो क्या करोगे? हज़रत सैयदना इब्ने रजब हम्बली रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने रसाइल में लिखते हैं कि हज़रत सैयदना इमाम अबू तैयब तबरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 100 साल की उम्र में भी 30 साल के जवानों की तरह बिल्कुल अल्लाह अकबर, अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इब्ने रजब हम्बली कौन है? हुजूर गौसे पाक के मुरीदों के मुरीद हैं, गौसे पाक के देखने वालों को देखा है। अबू तैयब तबरी के बारे में कहते हैं 30 साल की तरह फिट थे 100 साल की उम्र में भी। लोगों ने पूछा, ए अबू तैयब तबरी, आप 100 साल की उम्र में इतने फिट क्यों हैं? तो अबू तैयब तबरी फरमाते हैं, मैंने जवानी को गुनाह से बचाया। जुमले पे तवज्जो करें। फरमाते, मैंने जवानी को गुनाहों से बचाया, अल्लाह ने मुझे बुढ़ापे में बीमारियों से बचा करके तबारक व तआला ने सेहत व कुव्वत अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ताउसुल उलमा सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला बगदाद के बाजार से गुजर रहे, एक बुढ़ा लोगों से भीख मांग रहा है। बुढ़ा भीख मांग रहा है, बगदाद वाले उसको भीख भी नहीं देते। किसी ने कहा, इमाम, बगदाद के लोग इतने बेमुरव्वत हो गए, इस कदर बगदाद के लोग बेमुरव्वत हो गए कि वो एक बुढ़े को भीख भी नहीं देते। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, बेटा जाकर के इस बुढ़े की जिंदगी की तहकीक कर लो, जरूर इस बुढ़े ने जवानी में अल्लाह की नाफरमानी की होगी, तब अल्लाह ने इसको इतना जलील बुढ़ापा मुसल्लत किया कि आज इसको कोई भीख देने के लिए तैयार नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं, तवज्जो से सुन लो थोड़ी देर। मुझे पता है मैं आपके शौक को भी जानता हूं, आपकी मोहब्बतों को भी जानता हूं। आप ये जो शोर कर रहे हैं सिर्फ मुझे देखने के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, मेरा चेहरा इतना कीमती नहीं है जितना रसूलुल्लाह की हदीस कीमती। क्या बात है, वाह वाह। मुझे इस पर बहुत अफसोस होता है, हम शख्सियत परस्ती में इतने डूब गए कि हम हुजूर की मोहब्बतों से कहीं कहीं दूर नजर आने लगे। भाइयों, हुजूर के सामने कोई कुछ नहीं है। अगर आप हुजूर से ज्यादा किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप मोमिन नहीं हैं, और अगर
सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो फिर आपको किसी का चेहरा देखने से ज्यादा हुजूर के हदीस का ख्याल होना चाहिए, हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान का ख्याल होना चाहिए। यही तो रोना है हम अहले सुन्नत में। हम इश्क के दावेदार हैं लेकिन हुजूर के इश्क में हम कमजोर होते जा रहे हैं। हमने दूसरी शख्सियतों को पता नहीं कितने बड़े बड़े बुत बना करके अब उनकी तरफ तवज्जो करना शुरू कर दिया। हालांकि अल्लाह की इज्जत की कसम, फारूक आजम जैसी हस्ती ने जब कहा कि मैं अपनी जान के अलावा सबसे ज्यादा आपसे प्यार करता हूं, तो रसूलुल्लाह ने उनके लिए कहा था अभी तू कामिल मोमिन नहीं हुआ। बेशक बेशक बेशक, क्योंकि अभी तू अपनी जान से ज्यादा मुझसे प्यार नहीं करता। लेकिन जब तरबियत के मराहिल पूरे हुए और फारूक आजम पर नजर पड़ी तो फारूक आजम जब फनाइयत की मंजिल पर पहुंचे तो कहा या रसूल अल्लाह अब अपनी जान से ज्यादा आपसे प्यार करता हूं। तो मेरे नबी ने फरमाया आज तेरा ईमान मुकम्मल हो गया। मेरे इमाम कहते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह। भाइयों भाइयों, हम लोग कोई स्टार लोग नहीं है, हम लोग कोई नचनिए लोग नहीं है। क्या बात, हम हुजूर के फकीर हैं। हाँ, हमें जो इज्जतें मिली है वो सिर्फ हुजूर के जिक्र की वजह से। बेशक बेशक। और क्या आपको बात भी है। यही सिखाना चाहते हैं कि दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, क्या बात है सर। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। सुभान अल्लाह, वाह वाह। थोड़ी देर अपने नबी का फरमान सुन लो। हमारे ये चेहरे इतने कीमती नहीं है। अगर अल्लाह रहम करे तो रहम करे और अल्लाह ना करे अगर उसका रहम ना हो तो इसी चेहरे को कब्र के कीड़ों ने खाना है। हमारी औकात क्या, हमारी हैसियत क्या है। थोड़ी देर इत्मीनान से सुनो। मैं बैठने के लिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैंने पहले कहा बैठने को जगह नहीं है, लेकिन थोड़ी देर सुनो। बहुत अच्छे से सुन रहे हो। अल्लाह सलामत रखे मीरपुर वालों, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। क्या अर्ज कर रहा था कि जवानी को अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो बुढ़ापा इतना दर्दनाक मुसल्लत करेगा। अल्लाह, मैं नहीं कह रहा हूं, सूफिया कह रहे हैं, बुजुर्गान दीन कह रहे हैं, तारे गिनते लोग और जो जवानी में पाप नहीं करते अल्लाह की इबादत करते हैं उनका बुढ़ापा बहुत खूबसूरत गुजरता है। मैं 2-3 गुना का जिक्र करके नतीजा पेश करके बात पूरी कर रहा हूं। आज सबसे बड़ा गुना जो हमारे समाज में हो रहा है, सबसे बड़ा गुना जो अल्लाह के नजदीक है वो है बेनमाजीपन। हम नमाज नहीं पढ़ते। नमाज ना पढ़ना क्या है? ज़िना से भी बड़ा गुना है नमाज को छोड़ना। कत्ल से भी बड़ा गुना है नमाज को छोड़ना। लेकिन हमारे कानों पे जू नहीं रही। हम किसी को कत्ल करने से डरते हैं, डरना भी चाहिए, लेकिन हम नमाज छोड़ने से नहीं डरते। डरने से नमाज छूट रही है। बल्कि मैं तो ये रोना रोता हूं अक्सर हर जगह। मैं तो यही कहता हूं कि काश कि हम सब मिलकर हमारी कौम की नमाज पर ही मेहनत करें, क्योंकि जिस दिन मेरी कौम नमाजी बनेगी उस दिन ये सारे जराइम और गुनाह, बुराइयां और इस्लाह माशरा के जलसे की जो वो जरूरत ही खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नमाज से बढ़कर मुआशरे की इस्लाह के लिए कोई नुस्खा हमारे पास नहीं है। किसी मुकर्रिर की तकरीर में उतनी तासीर नहीं है जितनी तासीर नमाज में है।